डिप्टी सीएम होने के बाद भी उज्जवल यादव के साथ ठाकुरों ने जो अमानवीय व्यवहार उसके साथ करा, जो घटना किया, उन्हें तुरंत जेल होनी चाहिए, उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि आपने विरोध नहीं किया तो अगला नंबर आपका ही है। मैं कह रहा हूँ आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, आप गलत बात का विरोध जरूर करना। तो इस बात का विरोध मैं करता हूँ यहाँ से, और इस निंदनीय घटना की घोर निंदा करता हूँ मैं। और इन लोगों को अरेस्ट करके तुरंत जेल भेजा जाए और उसे प्रॉपर मुआवजा दिलाया जाए जिस भाई के साथ में इस तरह का अत्याचार हुआ है। जहां वो कृष्ण के वंशज बताते हैं अपने आप को यादव कि हम कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो भाई जो सुदर्शन चक्र भगवान जी ने चलाया था, तो क्यों ना भाई तुम्हें गुस्से आ रहा, क्यों तुम्हारा खून पानी हो गया है, क्यों अपने भगवान के नाम पर या कृष्ण जी के जो कर्म थे उनके नाम पर आगे बढ़ रहे हो, या तुम्हारी गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट होते हुए भी तुम अपमान सह रहे हो, तो ऐसी गवर्नमेंट का क्या फायदा, ऐसी सरकार का क्या फायदा। ऐसे उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद से तो इस्तीफा दे देना बढ़िया है। फिर तो समझ लो आप सरकार होते हुए कुत्ते, बिल्ली और भैंस, गाय, सांडों की जिंदगी जी रहे हो, जानवरों की जिंदगी जी रहे हो। फिर क्या फायदा साले ऐसी जिंदगी के, वो तो नरक की जिंदगी है। साला देश आजाद होने से पहले जो स्थिति थी वही आज स्थिति है। ओबीसी को, यादवों को खूब पता है कि हम बैकवर्ड हैं, हम दलित हैं, हम शूद्र हैं, उन्हें खूब पता है। अखिलेश यादव जी ने कहा था जब वो नहीं रहे थे सीएम, तो जब उनका आवाज धुलवाया था, हमें तो आज पता लगा कि हम दलित हैं। तो भैया इसका मतलब ये है कि आज पता लग गई ना। अब बताओ, बिहार में राजद की गवर्नमेंट चल रही है, कहने यादव इस समय डिप्टी सीएम है वहाँ पे, और उन्हीं की सरकार में उन्हीं के यादवों पर अत्याचार होना, थूक चटवाना, बाल कटवाना उज्जवल के, या उन्हें मारना पीटना रंगदारी के लिए, तो ये कितनी निंदनीय घटना है कि जिनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार होते हुए भी लोगों के साथ ऐसा अमानवीय घटना, अमानवीय व्यवहार होना, जो कुत्ते, बिल्ली या जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता है। तो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो ठाकुर हैं वहाँ के, जिन्होंने, उन ठाकुरों की बात करो जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उन ठाकुरों ने, उन व्यक्तियों ने, उनकी मानसिकता एक मनुवादी मानसिकता है, और अपने आप को ऊपर वो दिखाना चाहते हैं कि आपकी सरकार होते हुए भी हमारा वर्चस्व कायम है और हम आपसे ऊपर हैं। ठाकुर जो चाहे वो कर सकता है, उनका कहने का मतलब ये दिखाना चाहते हैं। और क्या दिखाना चाहते हैं, और ये जो डिप्टी सीएम है हमारे, वो ये भूल जाएं कि आपकी सरकार दोबारा नहीं आएगी। अरे दोबारा का तिबारा भी आ जाएगी, लेकिन अपने लोगों को सम्मान के लिए, कुछ तो स्वाभिमान सम्मान के लिए अपनी आगे आइए। कुछ देखिए कि यादवों के साथ में कितने अत्याचार हो रहा है। हम तो कहते हैं ओबीसी एससी के साथ ही हो रहा है, यहाँ तो यादव, उज्जवल यादव के साथ ऐसा हो रहा है। तो आप बताइए, तो फिर लोग, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, पूछेंगी कि आपकी गवर्नमेंट रहते हुए भी ठाकुर ने उनके साथ में इस तरह का अत्याचार किया, ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा साहब का जो संविधान था, जो देश में लागू हुआ था, वो मानव एक समान की बात करता है, राइट्स की और दायित्व की बात करता है, उनके कर्तव्य हैं, और सही जीवन जीने का जो बाबा साहब ने एक वो दिया था, कानून बना के दिया था आप लोगों को, उस पर चलिए। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है, इस पर उन्हें कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए, अत्याचार को रोकना चाहिए। जो नेता होते हैं वो अपनी वोट कटवाने की, ना कटवाने की वजह से अपनी बात को ऊपर नहीं लेके जाते हैं, लेकिन बात जनता की हो रही है। वहाँ के जो संगठन हैं, जिन संगठनों से वे जुड़े होंगे, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको सरकार को जगाना चाहिए कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाए या जेल भेजा जाए, इस तरह की घटनाएं, ताकि भविष्य में और लोगों के साथ ना हो। कम से कम उन्हें ये पता चले कि हाँ भी ओबीसी और सही सुशासन सरकार चल रही है, तो राजद कार्य करता है, राजद कार्य करता है। जब तो मैं कह रहा हूँ, जब तो आप आने वाले लोकसभा में जीत पाओगे। आपके लोगों के साथ इतने अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब समझो कि आपकी वोट काटने का काम किया जा रहा है ठाकुरों के द्वारा। ये आपको औकात दिखाई जा रही है कि आपकी औकात सरकार होती भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है। तो आने वाले 2024 की क्या तैयारी कर रहे हो आप? एक तरफ विपक्ष की बात करते हो, आप करते हो हम पीएम को, मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे, बीजेपी सरकार हटा देंगे। अरे क्या बीजेपी की सरकार हटाओगे? एक तुम्हारा उज्जवल यादव का तुम बदला नहीं ले सकते। ठाकुर तुम्हें वहां परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजो उन्हें। अमृत महोत्सव नहीं चल रहा, ये साला मौत का काल चल रहा है, लोगों को मौत दी जा रही है धड़ाधड़। अतीक अहमद, अमृत काल में अतीक अहमद का मर्डर करवा दिया, करवाना करवा अतीक अहमद का, उसके बाद और कहीं का मर्डर करवा दिया। क्या अमृत काल चले? अमृत काल है। अमृत काल वो होता है जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ऊपर होती है। हंगर इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट देखोगे ना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है हमारा देश। 23 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं।
हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हम तो उनसे भी नीचे पहुंच रहे हैं। तो क्या सुशासन बाबू की सरकार ने गलती करती है आनंद मोहन को छोड़ करके, जो राजपूत है वो? बिल्कुल बिल्कुल गलती की है भाई। किसी आदमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो पहले क्यों छोड़ रहे हो उसे जब तक वो आजीवन कारावास का मतलब कि अंदर ही मरेगा जेल में, वो कानून ये कहता है। लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसा खा खा के आप लोग दूसरों के हकों को मार मार कर, ये तुम्हारे ओझड़े जो पेट है भर नहीं रहे, इतना मोटा मोटा मार रहे हो, मिलाई मार रहे हो, पैसा मार रहे हो, बेईमान लोग हो, तुमने देश को लूट कर रख दिया खामो खा के, अपने हक के लिए दूसरों के हक को लुटवा रहे हो तुम, ये गलत है बिल्कुल पूरी तरह से। तो आनंद मोहन के बाहर आते ही मनोबल बढ़ गया अपराधियों का? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कर क्या रहे हैं ये, कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसी तरह से यदि इनका इंतजाम नहीं करा गया तो कहाँ सोशल जस्टिस हुआ? जब तुम्हारे एक कार्यकर्ता राजद के कार्य जो उज्ज्वल यादव के साथ में ऐसा हुआ है तो कहाँ सोशल जस्टिस हुआ? आप बताइए, हिम्मत कैसे होगी सरकार चलाते हुए, बताओ ना। हुआ बहन कुमारी मायावती का राज, बहन कुमारी मायावती के राज में एक भी एससी के ऊपर साला मंजा ले तो कुछ भी हो जाए, दूर दूर तक जो कुछ भी होता था। राज होना चाहिए अच्छे शासक की तरह। बहन जी याद रहेंगी, सुनहरे अक्षरों में नाम रहा बहन जी का, 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। हमारी बहन जी होती ना वहाँ बिहार में, तक कर देती ना, बिल्कुल सेट कर देती। बिल्कुल बहन कुमारी मायावती जैसा शासक होना जरूरी है देश के लिए। तो बिहार में जंगल राज लौट आया है? बिल्कुल, और लौट आया है, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो साथियों मैं घोर निंदा करता हूं, और इसमें जो है उन्हें उसके कॉग्निजेंस लेकर उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उज्ज्वल यादव को, उनको उज्ज्वल यादव के लिए सिक्योरिटी की मांग करता हूँ, और उनके लिए मैं कंपनसेशन की मांग करता हूँ। करोड़ों रुपए उन्हें कंपनसेट किया जाए कम से कम, इसके लिए सरकार लाइबल है उसके लिए। तेजस्वी यादव को मैं देखता हूँ वोटिंग का मामला है, 2024 का मामला है, चुप बैठा दिया होगा कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी सीट कहीं ना घट जाए। विपक्ष की बढ़ती हुई ताकत को दिखाना चाहते हैं कि हम घट ना जाएं। तो ये जो नेता जो होते हैं भाई जी, मैं आपसे बताऊं, ये नेता वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनों को मरवा सकते हैं। मतलब सत्ता पे काबिज होने का मतलब है कि अपने लोगों की छातियों पर पैर रख के ऊपर बढ़ना। सत्ता का मामला ये है, आप देख रहे होगे पहले काफ़ी, सत्ता के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है।